अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपको मज़ा भी आ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ के। ओके प्यारे बच्चों, पिछली दफ़ा हमने सीखा था कि दुआ कैसे मांगते हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ करते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और फिर अपनी दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। इस तरह उम्मीद है कि हमारी दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल होगी। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा और अपनी अम्मी के साथ मदीना गए थे ताकि वो अपने अब्बू की कब्र देख सकें और अपने मामू से मिल सकें। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी अम्मी भी फौत हो गई थी। अब क्या हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब, उनके दादा जो बहुत बूढ़े थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर वापस आए मक्का। और उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखने वाली खातून का नाम बरका था। ज़रा सोचें, छोटे से बच्चे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके अब्बू और अम्मी दोनों फौत हो गए। अब वो दादा के घर में थे। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे और उनके बैठने की एक बहुत ज़बरदस्त सी जगह होती थी जिस पर किसी और को जुर्रत नहीं होती थी बैठने की। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठाया करते थे, उनके सर और उनकी कमर पर हाथ फेरा करते थे, बहुत खुश होते थे उनको आसपास देखकर। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी 2 साल ही गुजरे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी कि उनके दादा भी फौत हो गए। अब उनको एक और घर में जाना था और वो घर उनके चचा का घर था। अबू तालिब कुरैश के सरदार थे, बहुत इज़्ज़त वाला घर था, मगर उनका ख़ानदान बहुत बड़ा था और उनके बहुत सारे बच्चे थे और पैसे बहुत कम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे उस वक्त, फिर भी बहुत सब्र वाले थे। वो चीज़ें नहीं मांगा करते थे कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। उनके साथ रहना और उनके साथ मामला करना आसान था। वो अपने ख्याल रखने वालों की ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाते थे। जो कुछ पहनने को दिया जाता पहन लेते, जो कुछ खाने को दिया जाता खा लेते और बहुत ज़्यादा मुतालबे ना करते और ना ही रोना धोना डालते या अपने हालात के पर अफसोस नहीं करते थे और दूसरों के साथ कभी भी अपना मुकाबला नहीं करते थे। इसकी बजाय वो अपने चचा की मदद किया करते थे। अच्छा जी प्यारे बच्चों, इतने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हिस्से से हमने क्या सीखा? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ सीखना है ना। ये सीखा कि हमने अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने अम्मी अब्बू की ज़िंदगी को, अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी को, ताकि जो लोग हमारे आसपास हों वो खुश रहें। हमने बहुत ज़्यादा मुतालबे नहीं करने कि हमें अम्मी मुझे ये चाहिए, अब्बू मुझे वो चाहिए, हर वक्त चीज़ें मांगना, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। और अपने आप को दूसरों के साथ मुकाबला करके नहीं देखना कि उसके पास ये चीज़ क्यों है और मेरे पास क्यों ये चीज़ नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। जो चीज़ें हमारे पास हैं, अगर हम उन पर कनात करें और खुश हो जाएं और शुक्रिया अदा करें अपने आसपास के लोगों का, तो फिर हम मुतमईन हो जाएंगे। एक और बात जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखी वो ये कि मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं। जैसे आप एक एग्ज़ाम्स देते हैं और आप अगले स्कूल के साल के लिए तैयार हो जाते हैं, अगली क्लास के लिए, अपने अगले ग्रेड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह जब आपको मुश्किलें ज़िंदगी में आती हैं तो फिर आप मजबूत हो जाते हैं और आप पूरे एतमाद हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े होंगे तो इन्होंने नबी बनना है और इनके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और इनको काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आएंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बचपन से ही उनको एक मज़बूत इंसान बना दिया। वो इतनी मुश्किलों से गुज़रे कि वो अगली मुश्किलात को सहने के लिए तैयार हो गए। जो लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पर उनको कभी कोई मुश्किल नहीं आती, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है और उनको बहुत पैम्पर किया जाता है, उन लोगों को अगर छोटी सी भी मुश्किल पड़ जाए तो वो एकदम टूट जाते हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों ने मुश्किलें देखी होती हैं उनको मुश्किलों में से निकलने का तरीका आ जाता है। अब आप देखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए तो वो कितने मजबूत थे और कितने अच्छे लीडर थे, कितने अच्छे टीचर थे माशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था ना।
تو انشاءاللہ باذن اللہ الحمدللہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. چلیں پیارے بچوں، اگلی دفعہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.